अगर आप 80% अबव डार्क चॉकलेट खा रहे हो तो इट हैज ऑलवेज बीन प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन। हम लोग लॉसेस नहीं झेल सकते। ये समझ में आ गया था कि मुझे चॉकलेट में ही करना है, लेकिन हिम्मत था नहीं। तो एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या चैलेंज फेस की? अगर 60% डार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मिल्क सॉलिड्स नहीं होएगा। तो इसीलिए इंग्रेडिएंट्स प्लीज पढ़िए। जो दांत खराब होता है इट्स बिकॉज ऑफ, मैंने तो नहीं देखा है अपनी दादियों को एंटरप्रेन्योरशिप वाले काम करते हैं। वो टॉट मी टू वेरी डिफरेंट लेसन्स ऑन चॉकलेट मेकिंग। क्या लेसन्स थे? आज जो हमने गेस्ट बुलाया उनका नाम है रिचा और इनकी कंपनी का नाम है डार्किन्स चॉकलेट। डार्क चॉकलेट्स आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, खाई होंगी, राइट? थोड़ी सी अलग होती है नॉर्मल चॉकलेट से। इसका बिजनेस भी ऑब्वियसली थोड़ा सा अलग ही है। तो कैसे ये एक डार्क चॉकलेट की कैटेगरी में एंटर किए और अब अपना इतना बड़ा बिजनेस बना रहे हैं और अब एक्सपोर्ट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। बीइंग ए वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या ये चैलेंजेस फेस करते हैं वो भी हमने इनसे समझा, और कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज को, कैसे अपने चैलेंजेस को ये यूटिलाइज करते हैं एक अच्छा बिजनेस बनाने में। तो पूरा एंड तक एपिसोड देख लेना, और अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Hi Richa, how are you? Hi, I'm good. Thank you for being here. Thank you for having us here. चॉकलेट बिजनेस हर कोई, मेरे को लगता है किसी ना कभी तो चॉकलेट किसी ने खाई होगी, राइट? तो वो चॉकलेट इतनी इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग कैटेगरी है, इतने प्लेयर्स भी हैं, और उस प्लेयर बीच में डोमिनेंट मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट बनाना और उस प्रोडक्ट को इतने अमेजिंग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब आप आज से सीखेंगे हम आपसे। बट ये सब करने से पहले एक आपको प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, परफेक्ट, शुरू करते हैं। As you can clearly know, मुझे रटना नहीं आता है। ठीक है, फिर तो सच ही निकलेगा। बट पहले तो ना थोड़ा आपकी पर्सनल स्टोरी समझते हैं कि आप आते कहाँ से हो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, एंड आपने ये जो डार्किन्स चॉकलेट शुरू किया, ये कैसे शुरू हुआ? मेरी फैमिली बिलोंग करती है फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैं बॉर्न हुई हूँ बर्दवान में, बट हम लोग बड़े हुए हैं रांची में। दैट्स इन करंटली द कैपिटल ऑफ झारखंड। ये ना इंडस्ट्रियल टाउन है। तो मैं बड़ी हुई हूँ कंसिडरिंग दैट एंटायर, जो हमारे पापा के जो फ्रेंड्स हैं ना, वो हमारे लिए अंकल आंटी हुए, ठीक है, उनके बच्चे हमारे लिए भैया दीदी हुए या फिर भाई हुए। तो एक टिपिकल जो होता है ना रिश्तेदार, अगर बोला जाए तो शायद ब्लड रिलेशन नहीं, बट होता है ना दिल का रिश्ता से, वैसे वाले कम्युनिटी में बड़ी हुई हूँ। राइट। एंड इसका जो सबसे बड़ा प्रेवलेंस था मेरी ज़िंदगी में एटलीस्ट, कि जब मेरी ओन सिस्टर भी जर्मनी शिफ्ट हुई शादी के बाद, तो वो चॉकलेट्स लेके आती थी। एंड मेरे जो बाकी भी भैया लोग, जो लोग यूएस में रह रहे या कहीं पे भी बाहर रह रहे, वो लोग भी, उनके लिए सबसे आसान चीज़ था चॉकलेट्स लेके आना। एंड क्योंकि आप ना बांट सकते हो, तो एक डब्बा खुला एंड वो फिर बंट रहा है सब पे। तो वो मेमोरीज इतना स्ट्रॉन्ग है। एंड मुझे ना बहुत अर्ली एज में ना इंडियन चॉकलेट्स अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। कभी भी पिन पॉइंट नहीं कर पाए कि क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब एटलीस्ट बचपन में तो नहीं, बट मुझे ये पता है कि मैं वेट करती थी कोई आए बाहर से और चॉकलेट्स लेके आए, जो हमारे घर में आएगा उसका कंसिडरेबल क्वांटिटी में ही खाती थी। तो ऐसे चॉकलेट से प्यार हुआ? हाँ, चॉकलेट से वहाँ से प्यार आया। एंड जैसे जैसे मैं और थोड़ी सी बड़ी हुई, मैंने बी फार्म पढ़ाई किया बीआईटी मेसरा से। वहाँ पे ना आपको वैसे तो फार्मास्यूटिकल्स में ना सब सिखाते हैं कि केमिकल्स, मेडिसिन्स, फिर आपको सिखाते हैं कि अगर कुछ टैबलेट ले रहे हो या कैप्सूल ले रहे हो तो क्या टेस्ट आना चाहिए टंग पे, क्योंकि सब हर जना तो कोई इंजेक्शंस वगैरह तो नहीं लेना पसंद करता है, जबकि दैट इज़ द मोर सेफर वे ऑफ टेकिंग मेडिसिन। तो दैट एंटायर जर्नी वाज अगेन अराउंड कि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था ना ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बायोलॉजी पार्ट ऑफ इट, वो वहाँ से बीआईटी मेसरा से मिला। मैंने एक छोटा सा स्टिंट किया था फाइजर में, सेल्स का प्रोफाइल था मेरा इन हैदराबाद।
तो जब हैदराबाद आए एंड पहली बार घर से निकले तो वहाँ का फूड खाया एंड इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो हम रांची में लिट्टी चोखा खा के बड़े हुए हैं। तो जो डिस्कवरी ऑफ फूड तब शुरू हुआ जब थोड़े से पॉकेट में पैसे थे। तो हम लोग मैं रुक रुक के सब जगह खाती थी। मुझे मेरा काम था हॉस्पिटल्स में जाके डॉक्टर्स से बात करना। तो आप हॉस्पिटल से जब निकल रहे हो तब रुकते थे, फिर नियरेस्ट पूछते थे कलीग से कि कहाँ जा सकते हैं। सो इट वॉज अ एडवेंचर फॉर मी फॉर दैट। एंड हैदराबाद इज़ वेरी रिच इन इट्स फूड एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो वो मेरा एक एक्सपोजर वहाँ पे मिला ऑफ culinary exposure overall. Then I came back to Ranchi because I was thinking कि MBA करना है, M.Pharm करना है, but मुझे लगा कि ठीक है MBA ही करते हैं। So I studied from SRCC, Shri Ram College of Commerce में Global Business Operations होता है, it's international business का कोर्स है। वहाँ पे जब मैं गई तो now मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे आप, तभी SRCC में गए आप। हाँ, मतलब रीजनेबली ठीक ठाक ही थे। जब मैं वहाँ पे पढ़ाई की, इट्स नॉर्थ कैंपस, दिल्ली नॉर्थ कैंपस, मतलब आप कमला मार्केट में जाओगे, फिर उसके अराउंड में बहुत सारे छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं एंड ऑलरेडी मेरे को खाना पीना बहुत पसंद है। वहाँ में फिर मैंने एक्सपेरिमेंटल जो फूड होता है ना कि चॉकलेट, मोमो में चॉकलेट, अच्छा, पानी पूरी में चॉकलेट, हर चीज में चॉकलेट। ये सब जो अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन है वो उस एरिया से शुरू हुआ मेरा। तो मतलब एक्सपेरिमेंट क्या करते थे वहाँ, किसी को देते थे, बेचते थे वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे सिर्फ खाने का, खुद के खाने के लिए? खुद के खाने के लिए, बिकॉज मुझे एनीथिंग विद चॉकलेट मुझे लगता था कि मैं खा लूंगी। अच्छा। एंड इट वाज प्योरली फॉर फन, नथिंग एल्स। फिर आफ्टर SRCC आई जॉइंड ताज होटल्स। करीब 1.5 साल 2 साल का स्टिंट रहा है वहाँ पे, 1.5 साल के अराउंड का स्टिंट रहा है। वहाँ पे ना मेरा काम था प्रोक्योरमेंट का। अच्छा। प्रोक्योरमेंट में आप क्या करते हो कि आपको ना बता देते हैं कि आपको क्या रोल लेना है। तो आप जो मेरा रोल था वो था फूड एंड बेवरेज का। तो उसमें मेरा काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन रहा है विद शेफ्स एंड उससे फिर मेरे को क्या बेनिफिट मिला कि शेफ्स वुड भी वो ना चॉकलेट्स लेके आते थे मेरे पास, बिकॉज उनको ये पता था कि मुझे चॉकलेट्स पसंद है। तो वो अपने क्रिएशंस मेरे पास लेके आते थे एंड ऑफ कोर्स फिर मैं शाम को आफ्टर माय वर्क फॉर अराउंड 1 आवर मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी समझने में, अच्छा यही इंग्रेडिएंट क्यों, अच्छा यही चॉकलेट क्यों, अच्छा कंपाउंड है, कवर्चर है, क्या डिफरेंस है, कवर्चर में भी तो इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो आप ये पर्टिकुलर ही कवर्चर क्यों। फिर अगर कोई मान लीजिए बैंक्वेटिंग का आ रहा है तो बैंक्वेटिंग में आप एक रेंज जो देते हो, डेजर्ट रेंज, उसमें चॉकलेट वुड बी वेरी स्ट्रांगली देयर। तो चाहे वो छोटे पेस्ट्रीज में होएगा या फिर छोटे पीसेस में होएगा या फिर आपका जो केक बनता है वेडिंग केक में, अंदर में चॉकलेट काफ़ी स्ट्रांगली रहता था इन द स्पॉन्ज। तो फिर एक ना सीरियल का मिक्स आता था, वो एक स्पेसिफिक ब्रांड का ही आता था, वही चॉकलेट के साथ चाहिए होता है। अच्छा। होता था इन ताज विच वुड बी इम्पोर्टेड एंड उसको मंगाने में मेरा बहुत ही मुश्किल होता था। सो दैट एंटायर थॉट प्रोसेस अराउंड फूड एंड अराउंड चॉकलेट काफ़ी चेंज हुआ विद ताज। एंड द शेफ्स आर वेरी पर्टिकुलर, नहीं यही क्वालिटी होना चाहिए। वी हैड एंटायर पेजर ऑन वन क्वालिटी, लाइक वन इंग्रेडिएंट के ऊपर क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या चेकलिस्ट होना चाहिए। तो आई थिंक वो वाला जो सीखा है आई एम स्टिल अप्लाइंग इन डार्किन्स, वेयर आर एवरीथिंग इज डिफाइंड। इंग्रेडिएंट में क्या क्या चाहिए हमें, सबके ऊपर हमने लिखा हुआ है कि क्या हमें देखना है, सो दैट एनीबडी हु इज प्रोक्योरिंग और एनीबडी हु इज इवैल्यूएटिंग, उनके पास एटलीस्ट एक बेस लाइन होना चाहिए। तो डार्किन्स शुरू कैसे हुआ? डार्किन्स, सो आई कम फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड, ठीक है। ये समझ में आ गया था कि मुझे चॉकलेट में ही करना है, लेकिन हिम्मत था नहीं। तो आई जॉइंड फ्लैबेरी, सो आई डेवलप्ड देयर चॉकलेट वाला रेंज वर्टिकल। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में ना आई मेट अ फ्यू women entrepreneurs who were running chocolate manufacturing from their home. अच्छा। And that was a kind of light bulb moment or a very strong moment where
वो हिट करता ना आपको लाइफ में कि यार if they can do it from home, entire manufacturing setup, Correct. talking to clients, and these are ladies who are very like older, मतलब much elder ladies, no 60 plus, जिनसे ना एटलीस्ट मैं जहाँ से आई हूँ मैंने तो नहीं देखा है अपनी दादियों को कुछ मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप वाले काम करते हुए। तो मुझे ना उनको देख के लगता है कि भाई पैशन तो बहुत ही स्ट्रांग है। And that is where it was like if they can do it, then I of course can start my chocolate journey. And मुझे जो pet peeve लगता था कि जो प्योर चॉकलेट ना मिलता नहीं था, like a good quality प्योर चॉकलेट मिलता नहीं था। एंड मेरे को लगता था कि यार अभी तक हम लोग जो खा रहे हैं ना, अब फार्मा बैकग्राउंड है, इंग्रेडिएंट्स का तो ऑलरेडी मेरे में डाल दिया गया था। I would always check labels, always. It wasn't something like अभी मैंने start किया करना. Would look at the labels, I would like ये तो चीनी खिला रहे, palm oil खिला रहे, and थोड़ा बहुत अगर मर्जी हुई तो ककाओ डाल दिया, and फिर इतनी सारे chemicals उसके बाद. And you know that recollection of the chocolates that I was having from childhood from European countries, from Western countries. तो वो जो होता है ना बैक कैलकुलेशन दिमाग में कि दिस एक्सप्लेन्स व्हाई। एंड फर्दर उसके बाद फिर आई स्टार्टेड ट्रेनिंग विद शेफ्स। ठीक है, देयर इज अ शेफ इन मुंबई कॉल्ड शेफ राकेश। तो ही टॉट मी बीन टू बार एंड ही अगेन पुट इन वेरी स्ट्रांगली कि इंग्रेडिएंट्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। दैट And then I went to Singapore. वहाँ से training we leave with another chef. In the chocolate making. In chocolate making, and they both taught me two very different lessons on chocolate making. क्या lessons थे वो? In so मतलब जो बता सकते हो? हाँ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। तो शेफ राकेश ने ना मुझे जो सिखाया था कि ingredients का ना importance क्या होता है। कोको बटर अगर बन रहा है तो कितने तरीके से बन रहा है, कितना केमिकली लेडन है या नहीं, शुगर का जो आपका प्रोसेसिंग होता है वो वेजिटेरियन भी है या नहीं, वो भी मुझे जो रिफाइंड शुगर है, यू नो क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, जो ऑब्वियस है वो नहीं, उसके बियॉन्ड जाके देखो कि क्या है। तो वो उन्होंने काफ़ी यू नो पूरा घुसा दिया कि भाई सोचो, देखो, पूछो, हर एक चीज़ पूछो, जो ऑब्वियस है वो भी, जो नहीं ऑब्वियस है वो भी। तो और दूसरा लेसन क्या मिला? एंड जो सिंगापुर में शेफ से जो मैंने सीखा, उनसे सीखा कि प्रोडक्शन लाइन कैसे बैठाते हैं। अब आपको अगर मास प्रोडक्शन करना है तो आपको मोल्ड जो रखना है एक के बाद एक, आप उस सीक्वेंस को कैसे लगाओगे। बिकॉज जब आप चॉकलेट बनाते हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स बनता है, कुछ छोटे पीसेस होते हैं, कुछ बार्स होते हैं, कभी आप पाउडर फॉर्म में डालते हो, अंदर में फिलिंग कभी लिक्विड होता है, कभी सॉलिड होता है, कभी सेमी सॉलिड होता है। तो जब आप प्रोडक्शन लाइन बैठाते हो तो वो एक ना डांस की तरह है। तो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस जो आपका इस लेयर के बाद ये लेयर के बाद ये लेयर, वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए एंड फिर आप लगाओ इसको। तो उनसे मैंने सीखा कि एक जना भी ना काफ़ी प्रोडक्शन निकाल सकता है एंड आप उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करते रहो टिल अ पॉइंट आपको ये लगता है कि वो जो आपके ना मशीन के रिक्वायरमेंट तभी होने चाहिए जब आपका बिजनेस एक नंबर तक ग्रो कर जाए। बिकॉज चॉकलेट की मशीनरीज जो है ना वो बहुत महंगी होती है। आप इंडिया में नॉर्मली मिल जाती है? इंडिया में जब मैं शुरू की थी तो स्मॉल स्केल नहीं मिलती थी। अच्छा। एंड तो आपने इंपोर्ट की थी? नहीं, सो मैं काफ़ी कोर भारतीय हूँ एंड हम लोग सब में जुगाड़ काफ़ी कूट के भरा हुआ है। तो आपने क्या किया फिर? खुद बनाई? खुद तो नहीं बना सकती थी, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, बट काफ़ी टैलेंटेड इंजीनियर्स है तो उनका फिर हेल्प लिया। मुझे ये पता था कि आउटपुट क्या चाहिए। तो हमारा रोस्टर जो है वो मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड फ्रॉम अ नट रोस्टर एंड कॉफ़ी रोस्टर का एक कॉम्बिनेशन मशीन है। उसमें विच हैज़ बीन अडेप्टेड टू ककाओ, मतलब चॉकलेट कोको बीन्स। एंड उसके लिए हम बहुत सारे ट्रायल्स रन किए। हम रेगुलरली ट्रैवल करते रहते थे ट्रायल्स रन करने के लिए। वो रोस्टिंग मशीन हुआ,
देन जो विनोइंग मशीन है जिससे आप शेल को हटाते हो फ्रॉम निब्स, फ्रॉम द बीन्स, आप पहले क्रैक करते हो, फिर बीन्स सेपरेट होता है, शेल हल्का होता है तो उसका सेपरेटर होता है। अभी इसके लिए भी जो मशीन्स आती है वो बहुत बड़ी होती है, इट्स लाइक इंडस्ट्रियल स्केल मशीन्स ना, महंगी भी बहुत होती है। तो उसी का स्केल डाउन वर्जन के लिए आई जस्ट हैड गाइडलाइंस कि ये मशीन में क्या चाहिए, आपको ग्रेविटी यूज़ करना है, आपको सक्शन यूज़ करना है। बट फाइनली द मशीन वॉज डेवलप्ड बाय अनदर वेरी टैलेंटेड जेंटलमैन जिन्होंने तो हमारी जो क्रैकिंग विनोइंग मशीन है, इट इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट और द सेकेंड मशीन इन ऑपरेशन दैट ही मैन्युफैक्चर्ड, एंड उसके बाद तो ऑफकोर्स बहुत लोग मैन्युफैक्चर करने लगे। So it has been interesting journey that way. तो चॉकलेट्स में क्या यूनिक है आपके? हमारे चॉकलेट्स में ना जो यूनिक है वो है हम लोग जो बीन्स यूज़ करते हैं। हम लोग जो बीन्स लाते हैं ना वो अलग अलग स्टेट से लाते हैं। अच्छा। इट इज़ फ्रॉम आंध्रा, फ्रॉम कर्नाटका, फ्रॉम केरला, फ्रॉम तमिलनाडु। और हम लोग अपने जो बीन्स को जो प्रोसेस करते हैं ना, वो ये सोच के साथ प्रोसेस करते हैं कि अगर आप 80% भी खा रहे हो ना, आप स्टिल ओके हो। हम एक्सट्रीम बिटरनेस में नहीं जाते हैं। 80% खा रहे हो मतलब? 80% मतलब 80% डार्क चॉकलेट खा रहे हो। अच्छा। एंड दूसरा है कि चॉकलेट, डार्क चॉकलेट में कुछ कैटेगरीज होती हैं क्या? हाँ। क्या होती हैं वो कैटेगरीज? डार्क चॉकलेट में आपका होता है परसेंटेज वाइज होता है। अच्छा। एंड डार्क चॉकलेट एसेंशियली मतलब ये है कि आप उसमें ककाओ, शुगर एंड कोको बटर आप चाहो तो डाल सकते हो। वैसे उसमें होता क्या है डार्क चॉकलेट, मतलब डिफरेंस क्या है डार्क वर्सेस नॉर्मल चॉकलेट? तो आप अगर नॉर्मल चॉकलेट की बात करो, जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो है आपका शुगर, पाम ऑयल एंड कोको पाउडर एंड अ लॉट ऑफ केमिकल्स। अच्छा। ठीक है, जो हम मार्केट में खरीद के खाते हैं। हाँ, जो आप काफ़ी इजीली बनाते हैं भी है, एंड बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। एंड जो हम बना रहे हैं वो प्योर चॉकलेट कैटेगरी में बना रहे हैं। प्योर चॉकलेट मतलब देयर इज नो पाम ऑयल, पूरा पूरा कोको बटर का ही बना हुआ है। अच्छा। एंड अगर हम प्योर चॉकलेट में देख रहे हैं तो वो इट शुड बी मेड विद कोको बटर। कोको बटर कोको का ही डेरिवेटिव है। 50% कोको बीन इज कोको बटर। तो एसेंशियली एवरीथिंग शुड बी फ्रॉम चॉकलेट। एंड उसके ऊपर से अगर आप कुछ डाल रहे हो तो जैसे आपने नट्स डाल दिया या फिर बेरीज डाल दिया या कुछ आपने एक्सट्रैक्ट्स डाल दिए, सो दैट इज अ लेयर ऑन टॉप। समझ गया। सो व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इज द चॉकलेट एज एन इंग्रेडिएंट। ठीक है, क्योंकि चॉकलेट अपने में ही बहुत फ्लेवरफुल है। Almost 600 plus flavonoids होता है in a cocoa, and that is also why it is so high on antioxidants. And chocolate. But क्या रियलिटी में चॉकलेट खाने से एंटीऑक्सीडेंट होता है, फायदा होता है? हाँ, होता है। मतलब क्लिनिकली ट्रायल्ड है ये? It is clinically trial. अच्छा। अगर आप 80% above डार्क चॉकलेट खा रहे हो तो वो आप खा सकते हो। It is actually good for your health. अभी मैं दोबारा पूछूंगा, what is 80% above? 80% मतलब 80% जो है परसेंटेज, अगर कोई बोलता है, कोई भी 70% या 60% बोलता है, दैट इज द ककाओ एंड ककाओ बटर एसेंशियल। मतलब पूरी चॉकलेट में 60% इज ककाओ बटर एंड ककाओ। करेक्ट। आउट ऑफ द एंटायर 100%, तो उस चॉकलेट को बोलेंगे 60% डार्क चॉकलेट। यही मतलब हुआ। एंड द रेस्ट 40% जो है दैट इज मोस्टली मेड ऑफ शुगर, एंड इट कैन हैव एनीथिंग एडिटिव्स लाइक केमिकल्स हो गया या फिर आपके एक्सट्रैक्ट्स हो गए। अगर 60% डार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मिल्क सॉलिड्स नहीं होएगा। तो इसीलिए इंग्रेडिएंट्स प्लीज़ पढ़िए, बिकॉज हम लोग जो बनाते हैं, हम लोग सिंपल चॉकलेट बनाते हैं, ककाओ बटर एंड शुगर। तो आपकी कितनी परसेंट पे है? हम लोग एनीवेयर बिटवीन 43% से लेके 95% तक बनाते हैं। अच्छा, रेंज है अलग अलग। हाँ, हमारा रेंज है। प्योरेस्ट ऑफ योर्स इज लाइक, प्योरेस्ट तो नहीं बोलेंगे, मतलब 95% इज द मैक्सिमम दैट यू हैव डन। नो, सो इन आवर लैंग्वेज प्योरेस्ट इज 100%। हाँ, करेक्ट। 100% इज ऑल्सो द निब्स। निब्स जो हमारे बीन्स है ना, हमने रोस्ट किया बीन्स को,
फिर हमने शेल हटा दिया, तो अंदर का जो सीड है ना, दैट इज 100% प्योर, दैट इज 100% प्योर। अगर आप सिर्फ हेल्थ पर्सपेक्टिव से खा रहे हो ना, तो वो खा लो। तो निब्स खाओ, बिकॉज वो ना आप खा सकते हो, बिकॉज इट टेस्ट लाइक नट्स। तो आप अपने स्मूदीज में डाल लो उसको, आप अपने सीरियल बोल में डाल लो, आप अपने रोटी में भी डाल सकते हो, जैसे आप पराठे वगैरह आप बना तो रहे हो सब ना। कुछ में ही डाल दोगे। हाँ, मैं तो सब में डाल दूंगी। सही बात है। बट मैंने वाकई में डाल के ट्राई भी किया हुआ है, आई एम टेस्ट श्योर, नाइस। आई एम श्योर, तभी रिकमेंड कर रहे हो आप रोटी में, पराठे में। बट ठीक है, तो यूनिकनेस बेसिकली आपकी ये है कि आप पाम ऑयल और ये सब नहीं करते, हाँ आप एडिटिव्स एंड केमिकल्स पर नहीं करते, हाँ। आपका प्योरेस्ट ऑफ प्योर चॉकलेट्स के ऊपर फोकस करते हो, विच इज कोको एंड कोको बटर एंड अनरिफाइंड केन शुगर। अनरिफाइंड केन शुगर। तो हमारा जो दांत खराब होता है, इट्स बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ शुगर दैट इज इन द चॉकलेट्स। तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द cacao. Cacao in itself is very healthy and it should be also consumed. But आप कितना चीनी आप कंज्यूम कर रहे हो एक बार में, उससे फिर दांत खराब होता है, एंड उससे फिर आपका रेस्ट जो हेल्थ का जो सिचुएशन होता है वो खराब होता तो है। वाइट चॉकलेट के ऊपर अगर मैं डार्क चॉकलेट की बात करूं, मेजर बेनिफिट यही है कि उसके अंदर एक तो केमिकल्स नहीं है। वाइट चॉकलेट इज कोको बटर, मिल्क सॉलिड्स एंड शुगर एंड लिटिल बिट ऑफ एमल्सिफायर्स। अभी आप वाइट चॉकलेट ना कोको बटर एंड आप किसी फ्रूट से भी बना सकते हो, एंड शुगर के साथ भी बना सकते हो, डिहाइड्रेटेड फ्रूट के साथ भी बना सकते हो। तो वाइट चॉकलेट एसेंशियली इज कोको बटर एंड शुगर। ओके ओके। अब ये आपने जब बिजनेस शुरू किया, फर्स्ट स्टेप क्या लिया आपने, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की, कितना पैसा लगाया ये सब करने में? जो फर्स्ट स्टेप था ना वो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, एवरीबडी सबसे पूछ के स्टार्ट किया, एंड अपने इंस्टिंक्ट से भी स्टार्ट किया। मुझे लगा कि केक एंड चॉकलेट साथ में ना कर लेंगे बिजनेस, इट इज़ फाइन। बट व्हाट आई डिड नॉट रियलाइज देन कि केक का जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो अलग होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है, एंड चॉकलेट्स का अलग होता है। तो आई हैड टू शट डाउन द केक वाला पोर्शन, एंड आई वॉज फोकसिंग ओनली ऑन द चॉकलेट देन, बिकॉज चॉकलेट्स में क्या हो रहा था, आई वॉज मेकिंग चॉकलेट्स इन बल्क एंड देन आई वॉज गिविंग इट टू द कुरियर गाय। केक में क्या हो रहा था कि जोमेटो स्विगी से ऑर्डर आ रहा था, बना रहे थे, एंड आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम सैनिक फार्म्स। तो सैनिक फार्म में ना कोई भी डिलीवरी बॉय नहीं आता था, तो आई वुड एंड अप डिलीवरिंग द केक्स टू आवर कंज्यूमर्स। अच्छा। या दोज वर फन टाइम, जब बारात को 12 बजे केक डिलीवर करना पड़ता था। तो आपने केक वाला कितने टाइम बाद बंद कर दिया था? अराउंड अबाउट 10 months। 10 महीने केक भी साथ में चलाए, उसके बाद सिर्फ चॉकलेट पे सिर्फ फोकस किया? चॉकलेट्स पे फोकस किया। अच्छा, अभी ये सेल कैसे करते हो आप चॉकलेट्स? अभी हम लोग सेल करते हैं, ऑफ कोर्स हमारा वेबसाइट है darkins.in, एंड हम लोग बहुत पॉपअप्स करते हैं। तो हम लोग काफ़ी सारे जो फार्मर्स मार्केट है वहाँ पे जाते हैं, हम लोग मॉल्स में भी स्टॉल्स लगाते हैं, एंड पॉपअप से क्या हुआ कि हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट करने लगे विद आवर कंज्यूमर्स, एंड फॉर अस एजुकेशन हैज़ बीन अ वेरी कोर पार्ट ऑफ चॉकलेट्स, मेकिंग चॉकलेट्स, बिकॉज कभी ना ये समझा पाना कि क्यों प्योर चॉकलेट कंज्यूम करना चाहिए 5 years बैक वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। तो अभी तो फिर भी अवेयरनेस काफ़ी आ गया है, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना इट वाज लाइक कि आप मेल्ट कर रहे हो एंड फिर आप उसमें नट्स डालते रहे हो, एंड आप कह रहे हो कि ये तो नट्स वाली चॉकलेट्स है तो इसलिए ठीक है आपके लिए। तो बट वंस आई स्टार्टेड डूइंग लाइक दीज पॉपअप्स हुआ वेयर हम लोग ना ट्रायल्स भी रन करते थे कि नेक्स्ट क्या, व्हाट आर द कंज्यूमर आस्किंग फॉर, कंज्यूमर को क्या और इसमें क्या चाहिए। जैसे हमारी ऑरेंज चॉकलेट वाज अ डिमांड चॉकलेट। अच्छा, एंड डिमांड चॉकलेट एज इन, तो मतलब लोग डिमांड कर रहे थे बार बार। अच्छा, पॉपअप्स में ना जब भी हम लोग स्टार्ट किए थे ना, देयर वाज ओनली 4 टाइप्स, उसमें से देयर वाज अ 70% एंड देयर वाज 95%, then there was 85% dark, and there was 65% with coffee.
तो पीपल वर रियली आस्किंग फॉर कि ऑरेंज चॉकलेट बना दो, एंड पीपल वर ऑल्सो सेइंग कि जो आप 85% ब्लूबेरी बनाए हो ना, उसको प्लीज 70% या समथिंग स्वीटर में ले आओ। अच्छा, तो मार्केट फीडबैक मिलने लग गया आपको? हाँ, मार्केट फीडबैक के कारण क्या हुआ, वी वर एबल टू ऑल्सो मेक न्यूअर प्रोडक्ट्स। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने ऊपर जाऊं तो आई वुड बी लाइक कि आप तो 100% चॉकलेट प्योर खाओगे। हाँ। आई विल लाइक कि भाई पोमेग्रेनेट चॉकलेट खाओ, या मैंने एक बार चाय चॉकलेट भी बनाई थी। चाय चॉकलेट क्या होती है चाय चॉकलेट? जो टी लीव्स है ना, टी लीव्स को ब्रू किया इन कोको बटर, अच्छा। एंड उसका जो एक्सट्रैक्ट आया फिर वो चॉकलेट में डाल दिया। सो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रन किया था। सो मैं करती रहती थी। माई एंटायर एक्सपेरिमेंट रेंज वॉज ऑलमोस्ट 100+ चॉकलेट्स का। बट आप इतनी लॉन्च तो कर नहीं सकते हो, तो वी स्टार्टेड विद द ओनली टॉप 4 जो सबसे ज्यादा लगा कि ये फीजिबल है, ये चलेगा। एंड दिस वाज आल्सो आफ्टर, मतलब मैं हाथ से पहले पैक किया, एंड सिर्फ उसमें ना हैंड रिटन परसेंटेजेस, हैंड रिटन नेम, डार्किन्स का स्टिकर लगा हुआ है, पीछे में लेबल में पूरा इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो सब लिख के, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वुड बी हैंड रिटन। कितने टाइम बाद पैकेज्ड वाले पे मूव किया आप? सो 2019 से 2020 हैंड रिटन था। हाँ, अच्छा, लगभग 1 साल पूरा ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। इस टाइम पे कितनी सेल कर ली थी आपने अंदाजा? So we were doing anywhere between 50,000 roundabout in a month. अच्छा, somewhere 50,000 to 80,000 a month. हैंड राइटिंग करके। हाँ, हाँ। तो ये जो और ये सब मोस्टली पॉप्स लगा के होता है। हाँ। दिल्ली में? दिल्ली में। एंड व्हेन जब हमने पैकेज में भी शिफ्ट किए ना, तो मुझे लगा कि भाई हमें तो सब कुछ बताना है कि चॉकलेट्स में क्या क्या है। The entire packaging had around 13 things written in them, and nobody was reading it. तो मैं ना पकड़ के बोलती थी प्लीज पढ़ो। फिर अब पैकेजिंग सिंपलीफाई कर दी और ज़्यादा। उसके बाद फिर पैकेजिंग सिंपलीफाई की, जहाँ पे जो टॉप 3-4 चीजें जो people used to read. What are the top 3-4 things that people like to read? People like to read what is how dark is the chocolate. And which is the percentage. हाँ, which is the percentage, and what is the chocolate type. Like अगर flavor में है तो say a blueberry or an almond, and because we really consider chocolate to be an art, it is a entire process where आप मतलब it is infusion of science and art, I would say. तो that is why we have a very vibrant packaging on top, which is all hand created by a friend. तो हमारे एंटायर जर्नी में ना फ्रेंड्स का बहुत योगदान रहा है। सबके साथ यही है। तो स्टार्टअप अगर कर रहे हैं ना, तो आपके सबसे जो आपके साथ जो खड़े रहते हैं ना, वो आपके दोस्त होते हैं। बट आपने बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए होंगे जी। पहला तो मैं समझूंगा एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या चैलेंज फेस किए, फिर आप मुझे बताना कि स्पेसिफिकली टू चॉकलेट बिजनेस क्या चैलेंज आता है। बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर का ना सबसे प्रॉब्लम है द वुमेन हरसेल्फ। हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। हम प्रॉब्लम भी सोचते हैं, सोल्यूशन भी सोचते हैं, वापस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जाते हैं, फिर सोल्यूशन में जाते हैं, एंड अपने ही सर्कल में पहले हटके रहते हैं। बिफोर इवन थिंकिंग, जब तक हम वहाँ से निकलते हैं, फिर हमारे आते हैं कि अच्छा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर आता है कि लाइक पेरेंट्स है, स्पाउस है, आपका खुद का एक्सपेक्टेशंस है। सो अभी तक ना मैंने किसी भी ऐसे कोई भी ऐसा इंसान मैंने देखा नहीं था इन माई ग्रोइंग अप टाइम कि आप पूरे दिन ही काम कर रहे हो। सो माई हस्बैंड इज इन बिजनेस, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने देखा ये तो 24 घंटे काम करता है। तो आई वॉज इन द डिलेमा कि भाई 24 घंटे काम कैसे कर सकता है कोई। बट इट इज़, आई थिंक इट इज़ टू डू विथ कि आपको कितना इच्छा है करने का। अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है ना, आप वे आउट ढूंढ लोगे। नाउ बीइंग अ वुमेन यू ऑल्सो हैव टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, एंड हमारा स्ट्रेंथ है टू नेगोशिएट।
हमें जब अगर वो क्लैरिटी आ जाए ना कि हमें क्या चाहिए, फिर हम नेगोशिएट थ्रू कर लेते हैं। एंड वो वाला जो पार्ट है ना, वो मैंने ठीक ठाक यूज़ किया स्टार्टिंग में, बट गोइंग टू चांदनी चौक, गोइंग टू चौड़ी बाजार एंड देन गोइंग टू सिलेक्ट सिटी वॉक, मतलब आप सोच रहे हो एक ही दिन में टू सी सच अ डाइवर्सिटी वुड गेट वेरी ओवरवेलमिंग। एंड ये जो ओवरवेलमिंगनेस जो है ना, ये सबकी ज़िंदगी में आता है जो स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ यू आर एबल टू ओवरकम इट कि नहीं इसको थोड़ा सा और देखते हैं, so instead of going for a 1 year long thing, just try and survive for 1 month, then try survive for 6 months, then go for a year. अगर प्रोडक्ट चल गया ना, then full fledged like put all your efforts in finding the team around you. So आप अकेला थोड़ा सा ही कर सकते हो, बट अगर if you have a team around you, then you are able to achieve a lot more. And asking for help, हम लोग को ना बचपन से सिखाया जाता है कि चुप रहो, मत बोलो ज़्यादा, नज़रों में मत आओ, एक सर्टन टाइप के कपड़े पहनो, एक सर्टन तरीके से बात करो, ऊंची आवाज़ तो भूल ही जाओ। तो ये सब चीज़ें ना सिखाई जाती है। तो अभी ना वो पर्सपेक्टिव से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड अगर शादी हो गई है, बच्चे हो गए, तो वो ना कंपाउंड इंटरेस्ट के तरह ना ये सब चीज़ें जो बताई जाती है वो ऐसे बैठता है सिर पे कि आप वहाँ से बाहर नहीं आ पाते हो। तो वो एक चैलेंज तो हर विमेन एंटरप्रेन्योर में रहता है। और चॉकलेट बिजनेस में स्पेसिफिकली क्या चैलेंज है? चॉकलेट बिजनेस में इज़ द एंटायर, मेरे साथ जो चैलेंज रहता है कि आई हैव टू टेल कि दिस प्रोडक्ट ये ना इट हैज़ बीन मेड फ्रॉम द स्क्रैच। अच्छा। तो जो नॉर्मल पर्सपेक्टिव रहता है कि जो स्लैब्स होते हैं ना, वही हमने लिया है, वो मेल्ट किया एंड बनाया है। But the thing is that we traveled all through Andhra and Karnataka and Tamil Nadu, sourced everything ourselves, and then developing the entire technology around कि अच्छा इसका रोस्टिंग का क्राइटेरिया क्या होगा। तो लोग बिलीव नहीं कर पाते कि सच में यहाँ बन सकता है। अच्छा। So that is why हमने अपना फैक्ट्री भी अब ओपन अप कर दिया है। कहाँ पे? कि इन ओखला फेज 1। अच्छा। कि आप प्लीज आइए एंड एजुकेट योरसेल्फ ऑन चॉकलेट। कस्टमर्स के लिए कर दिया ओपन कि कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। ऑन सैटरडेज आप आ जाओ एंड वी विल टेक यू थ्रू चॉकलेट्स। अभी कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो आप? क्या मतलब कैपेसिटी है? हम लोग ऑन अ डे बेसिस अराउंड 2000 बार्स बना लेते हैं। अच्छा। राउंड अबाउट। मतलब इतना डिमांड है अभी? हाँ। अच्छा। और मेजर सेल्स अभी कहाँ से आ रही है? खुद की वेबसाइट से? मेजर सेल्स इज एक्चुअली फ्रॉम लाइक फ्रॉम आवर वेबसाइट से ज़्यादा इट इज़ फ्रॉम दिस क्विक कॉमर्स। सो चॉकलेट वगैरह जैसे ब्लिंकिट हो गया एंड बिग बास्केट हो गया एंड अमेजॉन प्राइम। क्योंकि चॉकलेट अगर किसी को चाहिए ना तो उनको अभी चाहिए। तो वो कैटेगरी फिट बहुत अच्छा है। आपने रिटेल में जाने का सोचा? हम लोग रिटेल में हैं। अच्छा। हम लोग अराउंड 70 स्टोर्स पैन इंडिया रिटेल में हैं। किस टाइप के, मॉडर्न या जनरल? हम लोग कौन से स्टोर्स में? हाँ, हम लोग हैं इन स्पेशलिटी स्टोर्स। अच्छा। तो दीज आर नॉट एग्जैक्टली जनरल स्टोर्स, दे आर नॉट एग्जैक्टली मॉडर्न स्टोर्स। चेन्स में अगर देखिएगा तो हम लोग ऑर्गेनिक वर्ल्ड में हैं। अच्छा। एंड हम लोग नेचर्स बास्केट में भी है एंड हम लोग अदृश्य में है। क्या इनमें जाना इजी था? काफ़ी इनमें जाना बहुत टफ था। फिर कैसे हुआ? क्या क्रैक किया आपने? कैसे हैक किया कि आप जा पाए? परसिस्टेंस। ओके। एंड ऑल्सो जब हम लोग जनरल ट्रेड ना थोड़ा से ओपन माइंडेड होते हैं, बिकॉज अगर वो खुद स्पेशलिटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना तो वो भी दे ऑल्सो इनकरेज एंटरप्रेन्योर्स हु आर ब्रिंगिंग दीज न्यू एज प्रोडक्ट। तो वहाँ पे हमें काफ़ी विजिबिलिटी मिली। तो क्योंकि वहाँ पे विजिबिलिटी मिली तो दैट इज़ वाई दी मॉडर्न ट्रेड में कहीं कहीं में हमारे को अपॉर्चुनिटी मिला, बट इट्स मोर टू डू विद परसिस्टेंस दैन एनीथिंग एल्स। अभी अपनी सेल्स कितनी है? वी आर एट ऑलमोस्ट 15 लाख पर मंथ। 15 लाख महीने का। एंड इट इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस? इट हैज़ ऑलवेज बीन प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन। हम लोग लॉसेस नहीं झेल सकते। तो मार्केटिंग पे स्पेंड करते हो आप?
हम लोग बहुत कम मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं, तो वट एवर मनी हैज़ गॉन इन टू द कंपनी इज फॉर द केपेक्स एंड फॉर स्टार्टिंग का जो इन्वेस्टमेंट था, स्टार्टिंग भी नहीं बोलूँगी, इट हैज़ बीन री इन्वेस्टमेंट ओवर ईयर्स एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ओवर ईयर्स. So of course it is not exactly formal investment. It is all personal investment that has gone into it. ट्रू. और अभी टीम कितनी बड़ी है? टीम अराउंड 10 लोगों की. 10 लोग. वर्क फ्रॉम ऑफिस या रिमोटली? हम लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस. वर्क फ्रॉम ऑफिस. सही है. तो इट इज़ अ किचन. तो हम लोग कितने ही लोग हैं. इट्स वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल एंड वी आर वेरी पीपल पर्सन. हमें अच्छा लगता है साथ में करने के लिए. जो अकाउंट्स करते हैं वो सेल्स भी करते हैं. जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो साइन ऑफ भी दे रहे हैं कि ये वाला बैच ठीक से निकला है. तो ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज कर रहे हो. आप बहुत ही कर रहे हो. छोटा सा स्टार्टअप है तो आप सब कुछ ही करते हो. बट अभी गोल क्या है आपका? आगे क्या करना है? हम लोग को एक्सपोर्ट्स शुरू करना है. अच्छा. एंड जो एजुकेशन का पाथ हमने शुरू किया था फ्रॉम 2019 उसको और फॉर्मलाइज करना है. तो हमें जो इवेंट्स है ना उसको ना बोरिंग नहीं बनाना है कि आपको दूर से दिखा दिया कि हाँ ये मशीन है, फिर आप फिर कुछ सीखे नहीं. तो हम लोग का जो एक्सपीरियंस है बहुत इमर्सिव होता है. हम आपको फर्मेंटेड ड्राइड बीन्स दिखाते हैं, हम आपको रोस्टेड बीन्स दिखाते हैं, आपको खिलाते भी है, स्मेल कराते हैं, फिर क्रैकिंग विनोइंग भी आपसे ही करवाएंगे. पूरा बनवाओगे आप? हाँ पूरा हम लोग बनवाते हैं ना, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स. बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ चॉकलेट बहुत अच्छी हो जाएगी उसके बाद. तो वो हम करते हैं. तो जैसे वाइन के वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम नहीं याद आ रहा मुझे. वाइन सेशंस होते हैं. वाइन सेशंस होते हैं. उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन. चॉकलेट सेशन भी कर सकते हो आप. वही कर रहे हैं हम. अच्छा. तो एट द एंड ऑफ द टुवर्ड द सेकंड हाफ ऑफ द सेशन ना हम टेस्टिंग्स कराते हैं. वाइन टेस्टिंग बोलते हैं उसको एक्चुअली. हाँ. तो चॉकलेट टेस्टिंग कराते हैं. उसमें हम ये आपको बताते हैं कि आप जब चॉकलेट चूज करते हो ना, वो आपको ना ये पर्सपेक्टिव रखना है कि आपको जो पसंद है वो तो ठीक है, बट सामने वाले को क्या पसंद है वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए. और एक्सपोर्ट क्यों? बिकॉज दैट इज हाउ डार्किन्स वाज स्टार्टेड. हम चाहते थे कि इंडियन चॉकलेट को ना एक वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिले. क्योंकि अभी तक क्या है कि स्विस चॉकलेट हम सुने हैं, बेल्जियन चॉकलेट सुने हैं, अमेरिकन ब्रिटिश चॉकलेट, बट कोई भी इंडियन चॉकलेट के बारे में बात नहीं करता है. इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे कोको भी ग्रो होता है, मशीनें भी बनती है, हम पूरा एंड टू एंड कर सकते हैं. कोई चॉकलेट ब्रांड ऐसा अभी तक एक्सपोर्ट में होता है ना, ब्रांड नहीं बना है फ्रॉम इंडिया. तो दैट इज वेयर वी वांट टू बी. और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मोर अबाउट द चॉकलेट बिजनेस. आप कितना पैसा कमा रहे हो इससे, कितना टाइम लगा, सब कुछ सीखा. तो वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. और अब एक्सपोर्ट कर लो शुरू, फिर उसके बाद एक और बार आएंगे, बैठेंगे, समझेंगे कि अब एक्सपोर्ट मार्केट में कैसे आप क्या धमाल मचा रहे हो. तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग ऑल ऑफ इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.